मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। हाँ, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी वाटिका। हिंदी वाटिका का चैप्टर थर्ड, चैप्टर नेम मेहनत की कमाई और पेज नंबर 60। एक बार फिर से, हिंदी वाटिका चैप्टर थर्ड, चैप्टर नेम मेहनत की कमाई और पेज नंबर है 16। तो सबसे पहले ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ है अपन उसके बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में बताया गया है कि मनुष्य मेहनत की कमाई को बड़ा सोच समझकर खर्च करता है, जबकि किसी के द्वारा दी गई धनराशि व्यर्थ में खर्च कर देता है। इसलिए हमें एक एक पैसे के मूल्य को समझना चाहिए। इसका मतलब है, जब मनुष्य खुद की मेहनत की कमाई यानी खुद मेहनत करके कुछ कमा कर लाता है, तो उस कमाई को वो सोच समझ कर खर्च करता है। लेकिन जब वो किसी के द्वारा दी गई राशि यानी जब उसे कोई पैसे दे देता है, तो वो उसको फ्री में यानी जहाँ खर्च नहीं करना होता है वो उसे वहाँ पे भी खर्च कर देता है, तो वो व्यर्थ कर देता है। इसलिए हमें एक एक पैसे के मूल्य को समझना चाहिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक 1। एक अमीर पिता ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला। लड़का लापरवाह, दुर्लभ और निर्जल था। दुर्लभ का अर्थ होता है कमज़ोर और निर्जल का अर्थ होता है बेशरम। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मिन्नतें यानी होता है प्रार्थना, विनती। माँ से बेटे की परेशानी देखी न गई। उसने उसे बक्से से निकालकर एक नोट दे दिया। जब अमीर पिता ने अपने आलसी बेटे को कहा कि बेटा जा तू कुछ कमा कर लेकर आ, तो बेटा तो लापरवाह, दुर्लभ और निर्जल यानी कमज़ोर और बेशर्म था। तो काम करने की तो उसकी आदत नहीं थी। तो बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और बेटे ने रो धोकर माँ से प्रार्थना करके और माँ को मना करके माँ से कुछ पैसे ले लिए। और माँ से उसकी परेशानी देखी नहीं गई, तो माँ ने भी बेटे को कुछ पैसे दे। रात को जब पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तूने क्या कमाया, लड़के ने झट से नोट निकालकर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर नोट कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। पिता अनुभवी यानी बुद्धिमानी था। पिता सब समझ गया था कि बेटे ने ये पैसे मेहनत करके नहीं कमाए, इसलिए पिता ने बेटे को नोट कुएं में डालने के लिए कह दिया। और फिर पिता ने फिर से उसको बोला कि अगले दिन जा और कल वापस से कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज तुझे भोजन नहीं मिल। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया उसे अपने पास से दे दिया। लड़का तो आदत से मजबूर था, तो माँ के पास नहीं तो अगले दिन अपनी बहन के पास जाके रोने लगा। और बहन ने भी उस पर तरस खाकर उसको क्या किया, 1 रुपया दे दिया। पिता ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तूने क्या कमाया। लड़के ने जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। क्यों किया लड़के ने वैसा? क्योंकि लड़के ने वो कमाई मेहनत से नहीं कमाई थी। वो पैसे लड़के ने मेहनत से नहीं कमाए थे। और पिता तो अनुभवी था। पिता को पता था कि लड़के ने मेहनत से नहीं कमाया, इसलिए पिता ने उसे भी कुएं में फेंकने को बोल दिया। और लड़के ने वैसा ही किया, जैसे उसने कल पैसे कमाए थे और उसको भी कुएं में फेंक दिया था, वैसा ही उसने आज पैसे कमाए, उसको भी कुएं में फेंक। अनुभवी पिता ने माँ और बेटी को घर से निकाल दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। प्रातः यानी होता है जल्दी, सुबह जल्दी उठने को कहा। जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा यानी उदास सुस्त यानी होता है उदास, यानी बेटा दिन भर उदास बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसका सुध लेने वाला न था। सुध यानी जो उसे समझ सके, पूछने वाला, जो उसके ऊपर तरस खा सके, ऐसा कोई नहीं था। विवश होकर संध्या के समय यानी विवश यानी होता है मजबूर होकर, संध्या के समय यानी संध्या यानी होता है शाम के समय।
वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। मजदूरी यानी वो बाजार में जाकर कुछ भी काम खोजने लगा, क्योंकि पिता ने उसकी माँ और बहन को तो घर से निकाल दिया था। अब बेटा किससे उधार पैसे लेगा? तो वह दिन भर उदास बैठा रहा और शाम होते होते वह मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 98 दूंगा। मतलब एक सेठ ने संदूक उठाकर उसके घर तक भिजवाने के उस लड़के को 98 रुपए दिए। अमीर पिता के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अब वो अमीर पिता का बेटा था, उसने सेठ का संदूक उठाया और उस संदूक को उस सेठ के घर तक पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। लड़का थककर चूर हो गया, उसके पाँव काँप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। जब उसने काम किया तो उसको थकान हो गई, उसके पैर कांपने लगे, गर्दन तथा पीठ भी उसकी दर्द करने